कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त के अंतिम काल में ग्रहों का परिवर्तन जो होता दिखाई दे रहा है। त्रिग्रही योग, बुध का अस्त हो जाना, सूर्य के साथ जुड़ जाना, केतु के साथ जुड़ जाना, वहीं बृहस्पति का मार्गी होकर तेज गति से आगे बढ़ना, शनि का वक्री हो जाना, ये सब क्या करने वाला है? चिंता ना करें, ये सब कई परिवर्तन जो हैं करियर, धन और महत्वपूर्ण निर्णयों में बदलाव के संकेत लेके आते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति जो आ गए हैं वो बहुत सुंदर रूप से रुके हुए कार्य को गति देने का अवसर अवश्य प्रदान कर रहे हैं, सहायक सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन बुध जो है राशि परिवर्तन कर संवाद, व्यापार में कुछ नई प्रतिभा दिखाने का मौका अवश्य आपको मिलता दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में सावधानी रखनी पड़ेगी, हम आप बताएंगे। जल्दबाजी में और आवश्यकता में ध्यान रखें कि किसी विवाद में ना फंसे। अनावश्यक विवाद से बचते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति उदय होकर पहले भी हमने आपको बताया है कि ये समय आपके लिए दैनिक कार्यों में पिछले कुछ समय से बन रही रुकावटों को कम करके साफ करते दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। शनि के 7.5 अंतिम भाव में चल रही है, उसका इलाज आपको लगातार करते रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, सब तो बहुत ज़रूरी रहेगा। सावन चल रहा है, कभी कभी तेल का अभिषेक भगवान का कर दीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय ग्रहों का परिवर्तन आपके इंटरव्यू में कई जगह बेहतर आपके लिए परिस्थितियों को बेहतर करने के योग बना रहा है। पुराने विवादों का समाधान निकालता दिखाई दे रहा है। साझेदारी के और संबंधों को विशेष तौर पर आगे बढ़ते हुए संबंध ग्रह जो हैं परिवर्तन के साथ साथ जो त्रिग्रही योग बन रहा है, व्यापारिक संबंधों में, साझेदारी के संबंधों में जो रिश्तेदारों का कहीं ना कहीं आश्रय प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। अच्छे व्यक्ति का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। नए व्यक्ति का संबंध जुड़ सकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो लोग व्यापार में हैं उनको नया कुछ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। साझेदारी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उस लाभ के योग को शांति के साथ समझकर कार्य करने की आपको ज़रूरत है। जो लोग शेयर ट्रेडिंग इत्यादि काम कर रहे हैं उनके लिए भी नए संबंधों को स्थापित करने के लिए योग अच्छा दिखाई देता है। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो कुछ कई प्रकार के सुख नए प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। नया संबंध स्थापित होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पुराना भुगतान करने के लिए अतिरिक्त आय के रास्ते अवश्य बनने के संकेत ग्रह दे रहे हैं। जो लोग कंसल्टिंग में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, शिक्षा में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, डाटा में हैं, मीडिया में हैं या ऑनलाइन कार्य करने में ज़्यादा रहते हैं, ऐसे लोगों को नए जुड़ाव होने के संबंध बनने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। हानि के लिए भी कुछ ग्रह आपके साथ साथ पीछे लगे हुए हैं। इस समय साझेदारी कामों में सावधान रखना, नज़र बनाए रखना, कहीं कोई आपका हिस्सा दबाने का प्रयास तो ना करें। आगे आगे भागने की बजाय कोशिश करें पीछे जो छोड़कर आ रहे हो उसको पकड़ के रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आपके कदमों के पीछे कुछ ना कुछ नई सेंध लगती दिखाई दे रही है। कार्यस्थल में कोई नई गलतफहमी आपको परेशानी में डाल सकती है। किसी की बातों में आकर किसी के चक्कर में ना फंसिएगा, नहीं तो आपके ग्रह अच्छा आगे बढ़ने की बजाय आपको पीछे खींच लेंगे। क्योंकि शनि चल रहे हैं इस वक्त वक्री, 7.5 का अंतिम दौर है, आखिरी बार शनि वक्री हो रहे हैं और ऐसे में शनि वक्री होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको बैक गियर में डाल सकते हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन आपकी मेहनत यदि आप सही रखेंगे तो आगे बढ़ाने की योग भी अच्छी बनाएगी। नई जिम्मेदारियां, नए प्रोजेक्ट, नया कोई संबंध स्थापित करने के योग बहुत तेज़ गति से इस समय में आपको सामने आते दिखाई देंगे। व्यापारियों के लिए समय विस्तार का है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से नए संबंध स्थापित करने का है और कुछ नई भूमिकाएँ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। रिश्तों के संबंध में, प्रेम के संबंध में, परिवार के संबंध में भी ग्रह कुछ बोलते दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों की यह अवधि बड़ी आपके लिए यदि जो है ग्रहों की स्थिति जो है ये अभी बड़ी महत्वपूर्ण रहती दिखाई दे रही है। कुछ नए संबंध स्थापित करने के लिए बृहस्पति पूर्ण ताकत लगाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से नई जिम्मेदारी प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल ने अब अपनी दृष्टि जिस प्रकार से डाली है शुक्र पर, शुक्र का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। शुक्र मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव करते दिखाई दे रहे हैं। संवादों से जो है आपस की कई गलतफहमियां दूर करने के योग भी बनते दिखाई देंगे। स्वास्थ्य में बेहतर योग आपकी राशि में बनेंगे। आपको थोड़ा स्ट्रेस कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी के तनाव मानस रोगों पे नहीं, मानस रोगों को प्रोवोक कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। खान पान पूरी तरह संयमित रखते हुए कार्य करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी दिखाई देता है। अगस्त के अंतिम कुछ दिनों, अंतिम हफ्ता आपके लिए रहेगा
उसमें आपकी राशि वालों को आगे बढ़ने का समय दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के कारण से रुकी परिस्थिति में सुधार के संकेत बहुत तेज गति से बन रहे हैं। बातचीत के माध्यम से नए अवसर आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, पार्टनरशिप में हैं, पुराने ग्राहकों के साथ, नए संपर्कों के साथ, बौद्धिक कार्यों से, इन समस्त क्षेत्रों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए ये ग्रह लाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ हानि होने के योग हैं, वो हैं गलत साझेदारी के कारण से, जल्दबाजी में निवेश करने से, अननेसेसरी के विवादों में फंसने से, और सबसे बड़ी बात, बिना लिखत पढ़त वाले काम में, लेन देन में ये कहीं ना कहीं गलत कम्युनिकेशन के कारण से परेशानी डाल सकते हैं। नीला और हरा रंग आपके लिए शुभ रहेगा। 5 और 8 रंग आपके लिए जो नंबर हैं, ये आपके लिए कहीं जो अच्छे रास्ते खोलते दिखाई देंगे। इस वक्त शनि का उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि की 7.5 में चल रहे हैं। तो हनुमान जी का पाठ कर लिया कीजिए। मंगलवार पड़ेगा जब भी, उसमें सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये आपके लिए बहुत संदेश पॉजिटिव करने के रास्ते बनाएंगे। एक विशेष संदेश जो ग्रहों के अनुसार से बन रहा है, वो आपको समझ भी लेना चाहिए। आपके ग्रह इस वक्त परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए बहुत पॉजिटिव होकर तैयार बैठे हैं। नए संपर्कों द्वारा नए रास्ते, नए द्वार खोलने के योग बना रहे हैं। सही व्यक्ति के साथ यही सही काम आप समझौता कर लेंगे तो आपके लिए प्रगति का रास्ता बन जाएगा। अकेले चने से भाड़ नहीं बूझता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सबको साथ मिलकर चलने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे ग्रहों की स्थिति आपके लिए बनेगी। अगस्त के अंतिम काल में कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ, सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है वो बुध का हो रहा है। बुध महाराज तेज गति से परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और अस्त अवस्था में पूरे सूर्य की राशि को पार कर जाएंगे। उसका प्रभाव क्या होगा? नेगेटिव नहीं, कुछ पॉजिटिव भी होगा, बताएंगे आपको। पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख शुक्रवार का अवसर, सावन के महीने की 9वीं तिथि शुक्ल पक्ष की, जब चांद वाली तिथि आती हैं, और ऐसे में आपकी राशि में बना हुआ है सुंदर लाभ का योग, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कह रहा है कि मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी। लाभ की गारंटी ग्रह देते दिखाई दे रहे हैं। चिंता ना करो, शत्रु की जेब से भी पैसे निकाल के लाना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बाएं हाथ का खेल है, तो इसलिए केवल अपनी हिम्मत जगाए रखो। बस समस्या ये है कि आपकी राशि में इस वक्त जो योग बना हुआ है थोड़ी कमज़ोर अवस्था में है। अपने विश्वास को जगाओ। कई बार क्या होता है कि हीरा भी होता है तो कई बार कीचड़ में फंसा हुआ होता है, तो उसको अपनी वैल्यू नहीं पता होती। हमें आपकी वैल्यू पता है। कुंभ राशि वालों के लिए इस वक्त समय ऐसा ही है कि अपनी वैल्यू क्रिएट करो, अपनी मेहनत को पहचानो और उस पर चलना शुरू करो। देखो, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। सुबह सुबह का टाइम बड़ा अच्छा है, 12 बजे तक का समय आपके लिए अनुकूल है। जल्दी उठो, सो ज़्यादा लंबे नहीं, ये कार्य करोगे तो अच्छा होगा। शुक्रवार का अवसर है। महालक्ष्मी का स्तवन कर कर एक लाल पुष्प मंदिर में रख दो भगवान के समक्ष, और फिर उनका आशीर्वाद लेकर, उनका नाम लेके कुछ भी कार्य करोगे, पॉजिटिव रिजल्ट लाना निश्चित है। ग्रह गारंटी दे रहे हैं। एक कदम, एक मेहनत और एक लाभ। अब आप देख लो कितने कदम आप उठाना चाहते हो, कितने लाभ लेना चाहते हो, वो आपके लिए, हर क्षेत्र वालों के लिए ये समय ऐसे चल रहा है। 22 तारीख शनिवार का अवसर, 10वीं तिथि, ये तिथि है परिवर्तन की। कारण है इस दिन बुध महाराज परिवर्तन के लिए जा रहे हैं देवताओं, ग्रहों के राजा के साथ। ग्रहों के राजा के साथ, ग्रहों के राजा के घर में जा रहे हैं। अब ये समस्या वाला कारण क्या है, यहाँ बुध जो है अस्त अवस्था में साथ साथ केतु के साथ चल रहे हैं। तो झंडा ऊंचा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या भी उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त जो लोग व्यापार में हैं, किसी काम में हैं, या किसी ट्रेडिंग के काम में करने के काम करते हैं, उनके लिए कामों में लाभ की स्थिति ये ग्रह का परिवर्तन अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। कुछ नया करता दिखाई दे रहा है। कुछ नया करने का मन में आने वाले कुछ 10, 12, 15 दिनों में कुछ भाव उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। ये आपको धन का रास्ता खोलता भी दिखाई दे रहा है, स्थितियों को पॉजिटिव करता भी दिखाई दे रहा है, और आप अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए भी बुद्धि का पूर्ण सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बुद्ध कमज़ोर है, बुद्ध को शक्ति देनी पड़ेगी। बुद्ध को शक्ति देने के लिए क्या करना चाहिए? छोटे बच्चों में मिठाई बांट दो। जहाँ ज़रूरतमंद बच्चे आसपास दिखाई दे रहे हैं, ले जाइए मिठाई, और गरीब कन्याओं में, गरीब बच्चों में जहाँ खेलते दिखाई दे, मिठाई का वितरण कर दो। हरे रंग की मिठाई का बांटना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कुछ पॉजिटिव करने के रिजल्ट बनाता दिखाई दे रहा है। और इस वक्त एक बात का और ध्यान रखने की ज़रूरत है। मन में कई नेगेटिव विचार आते दिखाई देंगे। पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओ तो मरो कबर लेके आओगे। बुध अवस्था में है, केतु के साथ है, सूर्य साथ में खेल खेल रहे हैं, उसके गुस्सा बढ़ा रहे हैं। इस वक्त नेगेटिव विचार ना अपने बारे में, ना किसी सामने वाले के बारे में बिल्कुल ना है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ध्यान रखिएगा, साहूकार मत बनिएगा। यानी खजान साहूकार जो होता है, इसके पैसा होता है, उधार देने का काम करता है। अरे आजा, छत्र को पैसा चाहिए,
12%, 2% ब्याज देगा, 3% ब्याज देगा, दे दिया उठा के पैसा, वापस नहीं आएगा। ध्यान रखना, साहूकार वाले काम, धन को उधार देने का काम इस वक्त आने वाली करीब करीब 7 सितंबर तक तो किसी प्रकार से कुंभ राशि वालों के लिए श्रेयकर नहीं है। पहले ही नोट करके रख लीजिए, ये इसमें आपको नुकसान होने के योग, परेशान करने के योग कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इससे आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अपने संबंधों को अपने परिवार के लोगों के साथ ठीक रखने का प्रयास करें। इस वक्त छोटी छोटी बातों के कारण से आपके संबंध जो हैं परिवार में थोड़े बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखें, कई बार हम किसी नए काम को कोई परिवार वाला आ जाता है, अब कई त्यौहार ऐसे आ रहे हैं, परिवार वाले बैठते हैं मिलकर, ये काम बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ कर लो, ऐसा कर लो। कहीं नहीं, इस वक्त गहे फंसाने के लिए योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त किसी क्षेत्र में ऐसा पदार्पण करना आपके लिए हानिकारक योग बना सकता है। इसलिए आने वाले कुछ 10-15 दिन थोड़ा रिजर्व होकर चलने का प्रयास कीजिए। जो आप बाहुबल आपके बल में उत्तम हो वही करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बात को समझते हुए कार्य करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुद्ध का उपाय, ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करें। गौशाला में थोड़ी सब्जी, हरी सब्जी जो आती है, घिया हो गया, तोरी हो गई, थोड़ी सी गौशाला में अपनी सामर्थ्य के अनुसार से भिजवा दीजिए। जो बहुत सारे लोग कहते हैं जब हम गऊ का उपाय बताते हैं तो भैया गाय तो दिखती नहीं है, तो बहुत सारी गौशाला है, वहाँ कह देंगे आपके नाम से कुछ ना कुछ उपाय कर दिया जाएगा, तो जहाँ चाह वहाँ रहा, अपने आप बनने के योग अवश्य बनेंगे। बुद्ध का जो ये परिवर्तन सूर्य के साथ होने का योग बना रहा है, इसमें बुद्ध अस्त अवस्था में है, जैसा आपने अभी जाना। अब अस्त अवस्था में बुद्ध को थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है। बुद्ध के उपाय देखिए, बुद्ध जो है ना बड़ा युवा ग्रह माना जाता है, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से बुद्ध को जो कुमार अवस्था में ग्रह है, इसको ऐसा कहा जाता है कि थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर, लेफ्ट और राइट स्थिति में फंसा रहता है। और ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने के लिए, बुद्ध में बड़ी विचित्र स्थिति होती है, यदि कुंडली में कोई अच्छा ग्रह कर रहा है तो अच्छे ग्रह की तरफ पलट जाएगा, और कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव हो रहा है तो अशुभ ग्रह का कुछ ना कुछ योग बनाकर तैयार कर देगा। ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय हमको इस समय में करने की आवश्यकता है। यदि बुद्ध को उन शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय आप लगातार करते रहेंगे तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके लिए बुद्ध का सूर्य के साथ जो अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है, वो कई गुना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बुद्ध आदित्य योग बहुत ही शुभ माना जाता है, सूर्य का बुद्ध के साथ जुड़ना। और ऐसे में बुद्ध जो है ये उच्चाभिलाषी भी होने जा रहा है। जहां जिस राशि में पहुंच गया है बुद्ध, उसकी अगली राशि में जाके बुद्ध उच्च के हो जाते हैं। और जब उच्च के हो जाते हैं तो एक बात सब शुद्ध रूप से करें, उच्च अभिलाषी। उच्च अभिलाषी कौन होता है? उच्च का होने वाला हो, यानी युवराज। युवराज कौन है? बुद्ध युवराज ही माने जाते हैं ना। तो ऐसे में स्थिति समझे कि युवराज जो है वो राजा से ज्यादा शक्ति संपन्न होता है, क्योंकि नया राजा बनने वाला है। कोई व्यक्ति मंत्री बनने वाला हो, उसकी खबर पहले एक दिन पहले आ गई हो कि 2-4 दिन पहले कि आने वाले 5 दिन बाद ये व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है, तो फिर क्या होगा? सब लोग जो जाने वाला है उसके पीछे नहीं लगेंगे, जो बना हुआ है उसके पीछे नहीं लगेंगे। नए जो बनने जा रहे हैं उनके लिए उनकी पूछ हर जगह बढ़ जाएगी। तो यही स्थिति बुद्ध की बनी हुई है। क्षीण अवस्था में अस्त है, लेकिन युवराज यानी उच्च के होने जा रहे हैं, बहुत शक्ति संपन्न हो जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी बुद्ध को यदि आपने शक्ति दे दी तो बहुत बढ़िया काम ये बुद्ध महाराज आपके लिए कर सकते हैं। बुद्ध को शक्ति देने का तरीका, गाय को हरा चारा डालें। गाय को हरा चारा इत्यादि जो हो सकता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से डाल दीजिए। पालक डाल दीजिए, पालक का दान कर दीजिए। पालक लिया बाजार से और 5 रुपए का 10 रुपए का रास्ते में गऊ दिखाई दे गई, उसको कहीं खिला दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग, कई बार हमारे जब ये गाय वाले उपाय हम बताते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को लेकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं कि महाराज हम तो ऐसी जगह रहते हैं कि शहरों में गाय दिखाई नहीं देती, गाय चलने अलाउड नहीं है, विदेश में जो लोग हैं उनको लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, तो उसका उपाय कर सकते हैं। बहुत सारी गौशालाएँ हैं, वहाँ बोल दीजिए आपके नाम से डाल देंगे, वो दिलवा देंगे। नहीं है तो और काम करने का प्रयास करें। और भी बहुत सारे उपाय हैं जो बुद्ध की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप उनका उपयोग कर सकते हैं। एक उपाय हम आपको सब बहुत श्रेष्ठ रूप से उपाय है, तो आप उसको करने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर का या तो बिल्वपत्र से बिल्वपत्र डालें भगवान शंकर पर, या विजया, जो विशेष तौर पर जिसको कहा जाता है कि भंग के रस से, श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान के ऊपर ये विजया रस से यदि भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए, वो भी बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। बुद्ध के मंत्र का जप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से
बुधाय नमः। ये मंत्र बहुत श्रेष्ठ मंत्र है और ये बहुत चमत्कारिक लाभ देने के योग बनाता है, कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। और एक काम और कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन सब का उपयोग करके आप बुद्ध को शक्ति देने का अद्भुत रूप से कार्य कर सकते हैं। एक बुद्ध का जो उपाय बताया गया है, भगवान गणेश का पूजन। भगवान गणेश का ओम गंगणाधिपतये नमः, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना, ये बुद्ध को अद्भुत रूप से शक्ति देने का सुंदर कार्य करता है। भगवान गणेश का यदि पूजन किया जाए, क्योंकि बुद्ध जो है व्यवसायिक बुद्धि का मालिक है, भगवान गणेश का संबंध बहुत सुंदर रूप से उनके साथ रहता है। तो बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनको दूर्वा के अंकुर, घास, दूर्वा के अंकुर जो है वो ऊपर से तोड़ लें, जो तीन से हल्की सी निकल रही होती है देसी दूर्वा, उसको तोड़कर ओम गंगणाधिपतये नमः भगवान गणेश को इसको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर उपाय है, इसके द्वारा बुद्ध ग्रह को अद्भुत रूप से शक्ति प्राप्त होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यदि आप कर लें तो सही रूप से आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बन सकता है। एक और उपाय बता दें, वाणी का थुथलापन। वाणी के द्वारा जितने गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बुद्ध उतना नेगेटिव हो जाता है और बुद्ध का संबंध विशेष तौर पे इससे रहता ही है। तो बुद्ध का विशेष तौर पे ध्यान रखें। बहनों की इज्जत, बहनों को कुछ गिफ्ट। जब बुद्ध कमजोर चल रहा हो तो एक बात ध्यान रखना कि बहनों का जितना सम्मान होगा, कुछ ना कुछ बहनों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का, बुआओं का, इन सब का आशीर्वाद देने का प्रयास किया जाएगा। तो उससे ये बुद्ध की शक्ति सुंदर रूप से विद्यमान हो जाती है। किसी की कुंडली में देखना हो कि बुद्ध ताकत में है कि कुंडली में नहीं है, देख लीजिएगा बहनें हैं कि नहीं दूर दूर परिवार में, तो बुद्ध कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में होगा। तो ऐसे में बुद्ध को शक्ति देने के लिए इस समय में इस बुद्ध को ये उपाय यदि आप कर लें तो ये बुद्ध का सूर्य के साथ योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसे आपको लाभ देगा वो हमने आपको बताया अभी। 23 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस समय आपको अपनी चाल को संभालने की आवश्यकता है। इस समय आपके लिए ऐसे योग बन रहे हैं कि आप जो आदमी जो है जिनका कोई दीन ईमान नहीं है उनके साथ कार्य ना करें। दोस्तों को बहुत सावधानी के साथ चुनने की ज़रूरत है। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है दिन तो अच्छा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन शाम कहीं ना कहीं थोड़ा मन को परेशान करती दिखाई दे रही है। इसलिए गलत लोगों की संगत में शाम के समय बिल्कुल ना बैठें, वो आपके लिए अनुकूलता नहीं, नेगेटिविटी उत्पन्न करती दिखाई देगी। अपना मन शाम के समय परमात्मा में लगाएं। इस दिन तो पवित्र एकादशी है, तो कोशिश ये करें पवित्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, पवित्री धारण करें, मंत्र जप करें ओम नमो नारायणाय। पवित्र एकादशी के दिन पवित्री धारण कर कर 27 गांठ लगाकर ओम नमो नारायणाय मंत्र जप कर कर भगवान विष्णु का स्तवन यदि जागरण कर लिया जाए तो कहा जाता है अनेक जन्म के जो छोटे छोटे अनिष्ट कार्य होते हैं उनसे निवृत्ति प्राप्ति का योग बन जाता है। कर लेना चाहिए, कोई नुकसान तो है नहीं। जब हम बता रहे हैं बाहर जाने से नुकसान हो सकता है, गलत लोगों के चक्कर में फंस के वो आपको किसी गलत प्रवृत्ति के कार्य में लगा सकते हैं। तो पवित्र एकादशी के दिन पुण्य करो, पाप अच्छे काम करो। रविवार का दिन है, भगवान सूर्य का ध्यान करो, उनको अर्घ दो। आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्रोध भी कम आएगा, मन भी शांत होगा। जो अननेसेसरी क्रोध बार बार आ रहा है सूर्य के कारण से आ रहा है। सूर्य केतु के साथ विराजमान है और बुध अस्त अवस्था में है, तो सही बुद्धि नहीं काम करने दे रहे हैं और जब काम नहीं होता है सही में तो फ्रस्ट्रेशन होती है और अननेसेसरी का क्रोध जागता है। नमक का त्याग करो, इस दिन नमक का दान करो, नमक ना खाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए। जो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं वो तो खास तौर पर ध्यान रखें। पवित्र एकादशी एक ऐसा अद्भुत दिन है जिस दिन सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, उस दिन पवित्र एकादशी का योग बन जाता है। स्मार्थों के अनुसार से तो शुद्ध रूप से इस बार जो एकादशी है वो 23 तारीख की रविवार के दिन ही बन रही है, लेकिन वैष्णवों ने अगले दिन एकादशी को माना है इस बार क्योंकि वो द्वादशी में एकादशी मानते हैं। लेकिन इस बार ग्रह गणना के अनुसार से देखें तो सूर्य उदय से पहले सोमवार को एकादशी मिल ही नहीं रही। लेकिन यदि भारत से आगे की तरफ चलेंगे तो वहाँ जाकर, यानी अगर आप अमेरिका की तरफ जाएंगे या आगे की तरफ जाएंगे और ज़्यादा मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ एकादशी कई जगहों पर सूर्य उदय के बाद हल्की सी आती दिखाई देगी। लेकिन भारत के पंचांग के अनुसार से भारत से पहले वाले जितने भी क्षेत्र हैं उसमें संपूर्ण भारत में एकादशी जो है वो जो 24 तारीख को है ही नहीं। सुबह करीब 4:10 पर एकादशी जो है वो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी अगले दिन। तो जो एकादशी है वो 23 तारीख की ही विद्यमान है। पवित्र एकादशी एक बहुत सुंदर तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्रा के द्वारा, जो चाहे रेशम की बनी हो, चाहे किसी सुंदर रूप से औषधि की बनी हो, कुशा की बनी हो,
और इन सब को धारण करने से और उसको समर्पित कर देना चाहिए भगवान को, तो भगवान की सुंदर जो है आशीर्वाद प्राप्त करने के योग बन जाते हैं भगवान की कृपा से उस पवित्रा को धारण कर कर। आज की तारीख में रेशम की जैसे राखी बनाई जाती है, उसी प्रकार से कुशा की पवित्री धारण कर कर पूजन करते वक्त बहुत सारी पवित्रियों का प्रयोग किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार से जो पवित्रा एकादशी एक बहुत सुंदर पर्व माना जाता है। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस समय सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी भगवान विष्णु का स्तवन करने के लिए इस दिन निराहार रहकर व्रत करें और अगले दिन उस पवित्री को जो आप अंगूठी के रूप में कुशा के द्वारा जो बनाई जाती है उसको धारण कर कर उसमें गांठें लगाएं। 27 गांठें, 51 गांठें, 108 गांठें लगाकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। और उसके अगले दिन जब व्रत का पारायण हो, व्रत समाप्त हो, तो उस भगवान विष्णु का पूजन करके षोडशोपचार पूजन कर कर जो पुरुष सूक्त के मंत्रों का जप करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए उस पवित्री को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। और फिर ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराकर कहा जाता है कि ऐसे में जो जो जीवन में कष्ट चल रहे हो उससे निवृत्ति का सुंदर सुयोग बन जाता है। 24 तारीख का दिन सोमवार है और ये बहुत खास दिन है। सावन का अंतिम सोमवार है और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करने का अवसर है। द्वादशी तिथि वैष्णवों की एकादशी बन रही है। वैष्णवों की एकादशी का पुण्य इसी दिन माना जाएगा। द्वादशी तिथि पूरी तरह से उदय तिथि में रूप में है, लेकिन कई वैष्णव संप्रदायों का मानना है कि इसी दिन एकादशी मनाई जाती है। तो हरि और हर दोनों का दिन एक साथ पड़ रहा है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपके लिए लाभ का दिखा रहा है, लाभ के योग बनाता दिखाई दे रहा है। मन आपका खिंच रहा है, आपकी योग्यता का लाभ लेने का समय आपके लिए दिखाई देता है। आपके विचारों को सही रूप से कोई दबा नहीं सकता। आपके विचार जिस प्रकार से प्रस्फुटित हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, वो आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। उन विचारों पर कार्य करके आप आगे बढ़ने का योग बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल के बिल्कुल सम्मुख चंद्रमा इस वक्त विराजमान है, जो आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शिव का ध्यान करें। तिल युक्त दूध से भगवान का अभिषेक इस दिन आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। हमने विवेकानंद आश्रम में शाम को रुद्राष्टध्यायी का आखिरी सोमवार के दिन बड़ा कार्यक्रम रखा है। सम्मिलित होइए, अपने नाम गोत्र लिख के भेजें, आपके लिए प्रार्थना कराने की व्यवस्था भी रहेगी। 24 तारीख को सावन का अंतिम सोमवार है और इस पूरे के पूरे सावन के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में भगवान शंकर के बड़ा विशाल शिवलिंग है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसमें उस पर भगवान का सुंदर पूजन रुद्राष्टध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से नित्यपति पूरे के पूरे सावन के महीनों में रुद्राभिषेक रहा है। और इस सावन के अंतिम सोमवार पर भी पूरा विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें भगवान शंकर का दूध से, दही से, घी से, गंगा जल से, जलाभिषेक, तेल से, भस्माभिषेक और अनेक औषधियों के द्वारा जो जो शास्त्र में वर्णित है उन सब के द्वारा भगवान शंकर का सुंदर स्तवन रुद्राभिषेक के रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों से किया जाता है। और शास्त्र में वर्णित है कि जो बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक इस सावन के दौरान करते हैं और विशेष तौर पर सावन के सोमवार पर करते हैं, भगवान उनके समस्त कष्ट हरने के सुंदर सुयोग बनाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर सुयोग बनते हैं। तो आप भी इस सावन के अंतिम सोमवार पर आइए, हमारे साथ बैठकर रुद्राभिषेक करें, भगवान का स्तवन करें। और यदि आप अपना स्थान आरक्षित करना चाहते हैं तो हमारे इन दिए हुए नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। 25 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन शुक्र ग्रह की परिवर्तन की स्थिति बन रही है, साथ में भौम प्रदोष का योग बन रहा है और मंगला गौरी के विशेष व्रत की अंतिम मंगलवार है सावन का। इस ग्रहों के दृष्टि को देखें तो इस दिन द्वादशी और त्रयोदशी का योग है, जिसके कारण से मंगलवार पड़ने से भौम प्रदोष का योग बन गया है। कहा जाता है ऋण से निवृत्ति का योग देता है, साथ में गजकेसरी योग भी बनकर तैयार हो गया है। इतनी सुंदर ग्रहों की माला लेकर ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए योग बनाता दिखाई दे रहा है, लेकिन दुविधा भी चल रही है। मन जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से दे रहा है कि ऐसी स्थिति बना रहा है कि आगे बढ़ने के लिए जो है खर्च, इस समय बैठने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, समय का लाभ लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा छटपटाओगे ना तो नुकसान कराओगे, इस बात का भी ध्यान रख लेना। शांति से, जब ग्रह पॉजिटिव हो तो धीरे धीरे रेमना, धीरे समय देखें, तेल की धार देखें और स्थिति को देख के फिर कार्य करने का प्रयास करें। हड़बड़ाहट, जल्दी काम शैतान का होता है।
इस बात का हर काम में जड़बड़ाहट ना रखिएगा। इस वक्त 7:30 चल रही है, जल्दी काम का जो शैतान है शांति से शिथिलता से बैठकर चीज़ों को समझकर फिर कार्य करने का प्रयास कीजिए। 2-3 दिन का समय है, पॉजिटिव है, चिंता ना करें, आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है ग्रह आपके लिए। इस दिन मंगला गौरी जी का पूजन करना चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस सुंदर तिथि पे हमने भी विवेकानंद आश्रम में कई सारे कार्यक्रम रखे हैं। शाम को 5 बजे से रुद्र यज्ञ, भगवती मंगला गौरी का यज्ञ, फिर 6 बजे रुद्राभिषेक, 7 बजे सुंदरकांड, 9 बजे सुंदर भंडारा, सवा मनी का भोग, ये बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए रहेंगे। जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो आएँ, साधन आमंत्रित हैं। और बहुत सारे लोग इस बात से भ्रमित रहते हैं कि कोई खर्चा करना पड़ता है। आश्रम में जितने प्रोग्राम चलते हैं उसके लिए कोई खर्चा नहीं होता है। आइए हमारे साथ बैठिए, भगवान का सुंदर स्तवन करें। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह, चमत्कारी श्री विग्रह आश्रम पर विद्यमान है। उन्हीं मंगला गौरी जी के सानिध्य में बैठकर इस मंगलवार पर कहा जाता है ऋण निवृत्ति का सुंदर योग बन जाता है। जो सावन के 4-5 जितने भी मंगलवार पढ़ें उसमें यदि व्यक्ति संतान सुख प्राप्ति के निमित्त, ऋण से निवृत्ति के निमित्त मंगला गौरी जी का बहुत सुंदर स्तवन करें, उनके मंत्र का ध्यान करें, 108 बार जप करें, तो उसी से ऋण निवृत्ति का योग भगवान भगवती की कृपा से अच्छा बन जाता है। तो इसको ध्यान करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सावन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण होता है और 25 तारीख को अंतिम मंगलवार पड़ रहा है भगवान शंकर का स्तवन करने के लिए। सावन का मंगलवार कहा जाता है कि जीवन में हम सब सुख प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ललायित रहते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भविष्य पुराण के अंदर एक बहुत दिव्य विधि लिखी है। कहा जाता है कि संसार में अपने जीवन में सुख प्राप्त, संतान सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सब लोग ललायित रहते हैं कि संतान सुख प्राप्त हो, संतान सुखमय हो, जीवन कष्ट से निवृत्ति की तरफ जाए। तो कहा जाता है मंगला गौरी जी का पूजन करना चाहिए। विवाह के उपरांत यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से पहले 5 वर्ष तक सावन के पूरे जो मंगल पड़ते हैं, सावन के जितने मंगल पड़े, उस दिन जो पति पत्नी है यदि श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से भगवान मंगला गौरी जी का व्रत करते हुए भगवान का अभिषेक यदि करें, दही के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करें, तो कहा जाता है कि घर की समस्त समृद्धि प्राप्ति करने के सुंदर योग बन जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में ऋण छूट ही नहीं रहा है, ऋण से निवृत्ति प्राप्त हो ही नहीं रही, एक ऋण तड़ता है, दूसरा ऋण कहीं ना कहीं परेशान करने के योग जीवन में बनाता रहता है, तो इस मंगलवार के दिन, सावन के मंगलवार के दिन हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के सुंदर पाठ को करें, ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें और इसी संकल्प को लेकर इच्छू रस से दही के साथ भगवान का यदि अभिषेक करने का प्रयास करें तो भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर सुयोग बनता है। देखिए संसार में जो कार्य होने वो संसार के अनुसार से होने। भगवान कोई निकल कर आपको चेक साइन करके नहीं दे देंगे या कोई ऐसा धन की पोटली पकड़ा नहीं देंगे, लेकिन दिव्य योग ऐसा बन सकता है कि सही दिशा, जिस दिशा में हमको लाभ होना है। आमतौर पे क्या होता है कि हम जाना नॉर्थ की तरफ है, हम कहीं ना कहीं किसी और दिशा की तरफ निकल जाते हैं। यानी हमारे जीवन में यदि शुभ हमको एक क्षेत्र से प्राप्त होना है लेकिन हम उस दिशा में, उस द्वार पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति संपर्क ही नहीं कर पा सकते हैं। जब भगवान से प्रार्थना कर जाती है तो भाग्य कहीं ना कहीं हमारे द्वार को आके स्वयं खटखटाता है। ये हमने स्वयं देखा, बहुत बार देखा कि भाग्य कैसे जागता है। भाग्य ऐसे नहीं है कि भगवान त्रिशूल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और कोई बैग आगे पकड़ा देंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनेगी कि कहीं ना कहीं से घूमते हुए आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे योग बन जाएंगे, कहीं जो आपके लिए कहीं शुभ योग हो वहां पर आपको पहुंचा दिया जाएगा, उनसे संपर्क करा दिया जाएगा, चीज़ें सही दिशा में आपके लिए चलने लगेंगी, विचार सही होने लगेंगे। यही देव कृपा का प्रभाव है, इसी को देव कृपा के अनुसार से समझा जा सकता है। तो यानी आप इस बात को समझें कि ये जो मंगला गौरी का व्रत है घर की समस्त प्रकार की समृद्धि को ठीक करने वाला है। तो ऐसे में इस अंतिम मंगलवार पर भगवान शंकर का महावती गौरी के साथ व्रत रखते हुए, मंगला गौरी जी का ध्यान करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का स्तवन करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन काफ़ी बड़े कार्यक्रम रहते हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। 26 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। बुधवार के दिन सुंदर योग बन रहा है। सावन की त्रयोदशी हयग्रीव जयंती के रूप में जानी जाती है। ये हयग्रीव भगवान का जो स्तवन करने का सुंदर अवसर है। भगवान ने हयग्रीव का रूप इसी वक्त धारण किया था।
ऐसे में ग्रह नक्षत्रों ने आपके लिए गजकेसरी योग बनाकर तैयार किया, लेकिन स्वास्थ्य के लिए दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। सब कुछ आ जाएगा। प्रथम सुख निरोगी काया, ध्यान रखना। निरोगी काया प्राप्त करने, काया खराब कर लोगे ना, आम तौर पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं यही समस्या करते हैं। पहले जब समय ताकत होती है तब सब समय लगा देते हैं धन उपार्जन करने में, ये प्राप्त करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। जब प्राप्त हो जाता है फिर उसको भोग ही नहीं पाते हैं, तो इस बात का क्या फ़ायदा है। तो आज भगवान हयग्रीव का सुंदर स्तवन करें, पूजन करें और अपने ग्रहों को ठीक करने का प्रयास करें। और हमारे कहने से बैठकर धीरे धीरे भगवान का स्मरण करके चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने, जब समय लाभ का होगा तो चलकर अपने आप आएंगी चीज़ें अपने आप। ये समय लेकर आ रहा है, घेर घोट कर लेकर आ रहा है। ज़्यादा भागोगे, दौड़ोगे तो फिर कहीं ना कहीं स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। तो इसलिए कोशिशें करें, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करें। भगवान विष्णु इस पूरे संसार के पालक हैं और वो अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलते हैं। और हयग्रीव का जो अवतार भगवान ने लिया वो संसार के कल्याण के लिए है। भगवान की कोई संतान थोड़ी है, हम ही उनकी संतान है। समस्त ब्रह्मा की संतान हैं, भगवान शिव की भी संतानें हैं, लेकिन जो संसार पूरा है भगवान विष्णु की संतान माना जाता है। और उन्हीं की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी गर्दन तक कटवाना स्वीकार किया। कहा जाता है कि हयग्रीव ने ऐसे ही वरदान मांगा था राक्षस ने कि मैं हयग्रीव के द्वारा ही मारा, तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान ने इस संसार को जब त्रास देना शुरू किया हयग्रीव ने, तो कहा जाता है कि भगवान की गर्दन पर, जो सिर के ऊपर, जो देह के ऊपर हयग्रीव घोड़े का सिर लगाया गया और उन्होंने फिर संहार किया हयग्रीव का और संसार को त्रास से, हयग्रीव के राक्षस के त्रास से मुक्ति दिलाई। तो सुंदर इस दिन पूजन करें भगवान का और गौशाला में हरी घास का दान करें, तो भगवान की कृपा से कल्याण होगा, कृपा होगी। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। इस दिन सत्यव्रत भी रहेगा और ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। आपके ग्रह परिवर्तन करके एक नया रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। सुबह जो है आपकी राशि में थोड़े ग्रह हल्के हैं लेकिन लाभ जरूर दे रहे हैं, लेकिन नई हिम्मत उदय करते दिखाई दे रहे हैं। दोपहर आते आते चीज़ों में मोटिवेशन आपके लिए अच्छा परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस मोटिवेशन को यूटिलाइज़ करें। बुद्धि का, ज्ञान का बल, धीरे धीरे नया रास्ता दिखाई देगा। उस बुद्धि के रास्ते को पूरी तरह से उपयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। शाम को सत्यव्रत रहेगा, हो सके तो शाम को भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान का व्रत करें, भगवान के नाम कथा सुने। कई लोग भ्रांति में फंस जाते हैं। कथा में जो कहा जाता है कि बहुत सारे डराया जाता है, डराया नहीं जा रहा है। कथा में सत्य से अनभिज्ञ कराया जा रहा है। ये हम सब की स्थिति बनी हुई है। जो उसके अंदर जो कथाएं बताई जाती हैं कि व्यक्ति ने सोच लिया कि भगवान आपकी कथा कराऊंगा। हम भी छोटे छोटे मन्नत हर जगह जाके मांग लेते हैं। क्या हम उसको पूरा करते हैं? नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उस देवता का भार हम पे चढ़ता चला जाता है। उससे निवृत्ति का मार्ग हमको रखना है। जब वह व्यक्ति परेशानी में होता है जीवन में, तो कई जगह जाकर देवड़ी पर पूजन करने के बाद मन से बोल देता है कि जैसे कोई भगवान, छोटे थे हम, सब लोग क्या बोलते थे, आज ये चीज़ दिलवा दो कि भगवान आपका इतना मंत्र जप करेंगे, इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या कर पाए पूरी तरह से? बहुत सारी छोड़ दी होंगी आपने चीज़ें। और जब छोड़ देती हैं तो प्रभु, तो वो पराशक्ति जो है वो तो अपना कर्तव्य पूरा कर देती है, लेकिन हम अपने कर्तव्य से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। शास्त्र कहता है उन कर्तव्यों से दूर होने से फिर समस्याएं भी उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 28 तारीख की ग्रह गणना जो बता रही है वो बहुत बहुत शुभ योग बनाती दिखाई दे रही है। शुक्रवार का अवसर है और शुक्रवार के दिन पूर्णिमा के साथ सुंदर रूप से रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, श्रावणी पर्व आ रहा है, ऋषि पूजन पर्व आ रहा है, गायत्री जयंती का पर्व है, संस्कृत दिवस है। इतने शुभ ग्रहों के साथ इतना सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो मन मस्तिष्क जो है वो बहुत पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने का प्रयास करता दिखाई दे रहा है। इस समय आपको अपने संबंधों को बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। बुध महाराज आपकी राशि में अस्त अवस्था में चल रहे हैं, सूर्य के साथ फंसे हुए हैं, केतु के साथ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में केवल अपने विचारों को पॉजिटिव रखते हुए कार्य करें। इस वक्त संबंधों को सुधारने का ग्रहों का एक योग नया बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु जो है आपकी राशि में चलता हुआ कहीं आपको भ्रम में डालता दिखाई दे रहा है। इस वक्त भ्रम को त्यागने का प्रयास करें। ऋषि पूजन एक बहुत बढ़िया मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर कर अपने तमाम किस्म के जो हमारे नेगेटिव ग्रहों की वाइब्रेशंस हैं उनको ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। रक्षाबंधन केवल बहन को राखी बांधने का पर्व नहीं है। बहन जो राखी बांधती है वो केवल एक सांकेतिक तौर पर रह गया, लेकिन ये तो पुनर्जन्म का खास तौर पे एक कहा जाता है रिनोवेशन जो है वो होने का योग बनाता है। ऐसे में इस समय में इस दिन का अद्भुत महत्व शास्त्र में ऐसा अद्भुत व्याख्या के साथ लिखा गया है कि चमत्कार करने वाला दिन माना जाता है, पराजय को विजय में बदलने वाला दिन माना जाता है। तो इसकी पूर्ण
विश्वास के साथ आपको कार्य करने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि जो सुंदर रूप से ऋषि पूजन कर कर उपनयन, नया दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का उपनयन संस्कार भी इस दिन जो जनेऊ चेंज करने के लिए कहा जाता है वो ऋषि पूजन के साथ ही चलता है। तो इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का प्रभाव आपको अपने नेगेटिव ग्रहों को भी पॉजिटिव करने का दिन दिखाई देता है। और हमारे यहाँ रक्षा बांधी जाती है, रक्षा भी मंत्र सिद्ध कर कर बांधी जाती है। जो ये धागा केवल सूत का दिखाई देता है, इसमें बहुत सारे मंत्रों का अभिमंत्रित कर कर फिर धारण करने की पुरानी परंपरा थी। अब तो केवल एक बासार को लेकर जो हम किताबों में पढ़ के आए हैं, एक छोटी छोटी कथाओं को, उसको वास्तविक तौर पर इस त्यौहार को ही भ्रांति बदल में परिवर्तित कर दिया गया है। ये तो अद्भुत पर्व है, इसको विज्ञान के साथ समझने की आवश्यकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त हमें दिखाई देता है कि आपको भगवान का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करना चाहिए। ऋषि पूजन अपने निमित्त अवश्य करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त संबंधों को सुधारने का दिन आपकी राशि में बन रहा है। बातचीत से बहुत सारे संबंधों को, रात गई बात गई चीज़ों को परिवर्तन करने की बात करें और नए संबंधों को ठीक करने का प्रयास करें। लेकिन ग्रह जो हैं वो थोड़े अनुकूल नहीं हैं, थोड़े से आग में घी डालने का काम करते दिखाई दे रहे हैं। जबकि इस समय रोष को शांत करना है, सूर्य को प्रबल शांत करने का प्रयास करना है। रक्षा बांधिए, किसी दिव्य पुरुष से रक्षा प्राप्त कर कर सिद्ध मंत्र से सिद्ध करी हुई कुशा युक्त और उस रक्षा को अपने हाथ में बांधने से आपके लिए आगे आने वाले समय में बहुत मेन परिवर्तन का समय आ रहा है। बहुत तेज गति से बृहस्पति महाराज बदले हैं और ये शुभ लाभ के योग बना रहे हैं। इस समय का आपको आगे आने वाले समय में यूटिलाइज करने का प्रयास करना है। श्रावणी का पर्व भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रावणी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, गायत्री जयंती भी इसी दिन होती है। और कहा जाता है कि जीवन में हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रावणी पर्व जो है बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। आजकल केवल रक्षाबंधन के रूप में इस दिवस को केवल मना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस दिन जनेऊ से परिवर्तन करने से लेकर बहुत सारे और भी कार्य भारतीय संस्कृति में किया जाता है। रक्षा सूत्र, जो ये आपको हाथ में राखी बांधने की परंपरा है, ये तो बहुत काल बाद, ये तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने केवल हुमायूं के साथ कुर्मावती की कथा के साथ जोड़कर इस कथा को केवल भाईचारे के साथ संदेश जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा औचित्य दिखाई नहीं देता। शास्त्र में अनेक प्रमाण हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी जब वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने जब अपना चक्र चलाया और उस चक्र को ने वापस आके भगवान के स्थान दिया, तब भगवान की उंगली में चोट लग गई थी। तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़कर भगवान की उस उंगली पर रक्त से जो निकल रहा था उसको बांधने का काम किया था। शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो उस समय भगवान के हाथ पर आघात हो गया था, रक्त की जो था रक्त निकलने लगा था। तो द्रौपदी उठी और भगवान के हाथ में वो अपने वस्त्र का एक टुकड़ा लेकर बांध दिया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे समय में इस एक एक धागे का ऋण से निवृत्त होने का योग बनाऊंगा। जब धृतराष्ट्र के उस हस्तिनापुर के उस राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, तो भगवान ने उस वस्त्र का अवतार लेकर उस प्रकार से, जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा के लिए जब चीरहरण का प्रयास किया गया, तब उस ऋण से निवृत्ति का योग बना। ये राखी की वास्तविक कथा भारतीय संस्कृति के अनुसार से शास्त्र में बताई गई है, लेकिन इसको तो किसी और रूप में आज की तारीख में हमारी मॉडर्न किताबों में जोड़ दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी और भी बहुत सारे सुंदर उदाहरण उपस्थित शास्त्र में किए गए हैं। कहा जाता है कि जैन बद्धो बलि राजा, जो मंत्र है इस दिन बांधा जाता है, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल। भगवान भगवती लक्ष्मी इसी रक्षाबंधन के पर्व के दिन भगवान विष्णु को महाराजा बलि के यहाँ से, महाराज बलि जब जिस प्रकार भगवान के जब आशीर्वाद लिया, कहा जाता है कि जब वामन देव के रूप में भगवान अवतरित हुए और महाराज बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, अंतिम यज्ञ उनका चल रहा था। तो 3 पग भूमि उन्होंने मांगी भगवान वामन देव ने भगवान महाराज बलि से। तो 3 पग में उन्होंने पूरी धरा, पूरा संपूर्ण सब चीज़ों को नाप लिया। 2 पग में ही नाप लिया था, एक में तो उसका पूरा राज्य नाप लिया, पृथ्वी नाप ली, दूसरे में समस्त तीनों लोगों को नाप लिया। तीसरा पग उन्होंने कहा कहाँ रखूँ, तुम्हारा वचन तो आधा हो जाएगा।
जो बड़ा स्वरूप भगवान ने बनाया था, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल भगवान दिखाई दे रहे थे, उनके पग ही सब जगह पहुंच गए थे। तब महाराज बलि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश उनके चरणों में रखा कि अभी तो आपने मेरे राज्य पर और मेरे विजय हुए जीते हुए राज्य पर ही विजय प्राप्त करी, मेरी समृद्धि पर ही 2 पग रखे हैं, तीसरा अभी आपने मेरे शरीर पर विजय प्राप्त नहीं करी। तब उन्होंने भगवान से कहा कि आप मेरे सिर पर तीसरा पग रख दीजिए, मैं भी आपका हो जाऊं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तीसरा पग उन्होंने महाराज बलि के सिर पे रखा। तब कहा जाता है कि भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा, तो महाराज बलि को उन्होंने, उससे पहले कहा जाता है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से उन्होंने जो पाताल लोक था वहाँ का राज्य दे दिया था कि अब क्योंकि तीनों राज्य जो है, तीनों सब बाकी सब जो लोग हैं वो तो भगवान के, पृथ्वी लोक और स्वर्ग आदि लोक जो थे वो तो भगवान को वो जो अपने 2 पग में नाप चुके थे। तो पाताल लोक में जाके राज्य करने को उनको अमरता का वरदान प्राप्त हो गया कि हमारे यहाँ जो शास्त्र में मंत्र आया है अष्ट चिरंजीवी का, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा, तो महाराज बलि उस दिन से अमर हो गए भगवान के आशीर्वाद से और पाताल में जाके राज्य करने लगे। तब उन्होंने एक आशीर्वाद भगवान से मांगा कि मैं जब भी सुबह प्रातः उठूं तो आपके दर्शन सबसे पहले करूं। तो कहा जाता है भगवान विष्णु उस दिन से महाराजा बलि के द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन गए तो वहाँ क्षीर सागर के अंदर भगवती महालक्ष्मी के साथ वो विराज सकते नहीं थे। तब कहा जाता है महालक्ष्मी ने जाकर महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी, और उसके स्वरूप में उसके जब बहन जो है भाई को कुछ रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ देने की परंपरा है। तो महाराज बलि ने पूछा भगवती आपको क्या दूं? तब भगवती वरदान स्वरूप उस जो रिटर्न गिफ्ट जिसको कहा जाता है उस रूप में भगवान को वापस मांग लाई। तो जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, जिसको बांधने से महाराज बलि ने भगवान के ऋण से भी मुक्त हो गए महाराज भगवान। तो ऐसे में इस सुंदर पर्व को हमने उस कथा के साथ तो जोड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, लेकिन आज किताबों में पिछले 60-70 सालों में हमको केवल कूर्मावती और हुमायूं की कहानी सुनाकर ये कुछ और ही कथा बना दी गई और लोकाचार के तौर पे इस त्यौहार को बना दिया गया। अनादिकाल से इस शास्त्र में हमारे शास्त्रों में इस त्यौहार का वर्णन है। तो आप इस रूप को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और एक और कथा शास्त्र में मिलती है, उसको हम सुंदर रूप से आपके समक्ष रखें कि जिसमें जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला कि इंद्र जो थे एक बार युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर रहे थे। 12 वर्ष से देवासुर संग्राम के अंदर उनका युद्ध चल रहा था। तो कहा जाता है कि महाराज बृहस्पति ने देव ऋषि बृहस्पति ने उस समय देवताओं के समक्ष उपस्थित होकर इंद्राणी से कहा कि तुम व्रत करो, यज्ञ करो और वहाँ से रक्षा तैयार करो और उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर महाराज इंद्र को बांधो। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने इंद्र को बांधी और उसके प्रताप से इंद्र जो थे वो युद्ध में विजय हुए। देवासुर संग्राम के अंदर इंद्र विजय को प्राप्त किए। यदि आपके जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, कष्ट चल रहा है, लगातार कोई विजय प्राप्त नहीं हो रही है, तो षोडशोपचार पूजन से सिद्ध करी हुई ये रक्षा आपको बांधनी चाहिए। मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए इस रक्षाबंधन के अवसर पर सुंदर सिद्ध करी हुई ये रक्षा को बांधने का आप प्रयास करें। देखिएगा विजय युग बनने के योग बनेंगे, कष्ट निवृत्ति का कहीं ना कहीं योग बनेगा। 29 तारीख शनिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, सावन खत्म आप होकर भाद्रपद का महीना आरंभ हो रहा है और ग्रह परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आशीर्वाद कर नया योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए जो योग बन रहा है, आपकी मेहनत से बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिव करने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। अगस्त तारा जो है इस दिन से उदय होने का योग भी बना रहा है, जो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का मार्ग आपके लिए प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। इसलिए अब आपको अपने ग्रहों को पॉजिटिव करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शनिवार का अवसर है, कोशिश करें उड़द इत्यादि का दान करें तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा।
पीपल के पेड़ के पास जाकर एक तिल का दिया जलाएं, शनि के मंत्र का जप करें, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, कल्याण की स्थिति आपके लिए बनेगी। 30 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो ये आपके लिए लाया है सरलतम योग। शनि के साथ चंद्रमा की युति जिस प्रकार से बनी हुई है वो आपके लिए एक नया विचार को डालने का योग बनाता है। मन को सरल रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सरलता का सबसे पहला अभिप्राय होता है कि सबके सामने विनम्र होकर हम पेश होने का प्रयास करें। छोटों के सामने भी विनम्र, बड़ों के सामने भी विनम्र, बड़ों का आशीर्वाद देकर कार्य करने का प्रयास करें। दिन आपका अच्छा रहेगा। रविवार का दिवस है। सूर्य आपके इस वक्त बड़े उग्र अवस्था में चल रहे हैं, जो हर चीज़ में कहीं ना कहीं उग्रता को उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो सुबह सुबह भगवान सूर्य का मंत्र जप करें, गायत्री का जप करें, सूर्य का दर्शन करें, उनको अर्घ दें, कल्याण होगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़ा दूध, थोड़ा तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 31 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है। मधुश्रवा, इसको कजली तृतीया के रूप से जाना जाता है और इस तिथि के दिन मंगला गौरी जी का सुंदर आशीर्वाद मिलता है। इस तिथि को शुभ करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जैसा हमने कहा कि आपकी राशि में इस वक्त ग्रहों का योगायोग बहुत परिवर्तन की तरफ तेज गति से भाग रहा है। थोड़े मन के स्वभाव ऐसा है कि किसी पर विश्वास टिक नहीं रहा है, लेकिन विश्वास प्राप्त करने के लिए किसी के सानिध्य में बैठना ज़रूरी है और इस वक्त बड़े लोगों के सानिध्य में बैठने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ होने की संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश ये करें, बड़ों का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करें। भगवती मंगला गौरी के मंदिर में जाकर उनको श्रृंगार का समस्त सामान जो सामग्री है वो अर्पित करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। सावन के सुंदर अवसर पर ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी। हर रोज़ ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से होता है वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ परिवर्तनों का योग बनाता है और उन परिवर्तनों का प्रभाव जीवन में पड़ता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। और उन्हीं प्रभावों को यदि हम अपने कर्मानुसार उसको समझने का प्रयास करें, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखिए, एक बात समझें, शास्त्रों में वर्णित है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और फिर पता नहीं कितने कितने जन्मों के पश्चाताप के बाद, कितने कितने कर्मों के अनुसार से, शुभ कर्म करने के बाद हम इस जन्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें आकर भी यदि हर क्षण को हम व्यर्थ गवाते चले जा रहे हैं तो फिर हम वास्तविक मनुष्य जन्म का महत्व ही गवाते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक जो भी जीवन में घड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से आदमी को पूरा मिलाकर कितने दिन जीने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में जीवित शरदाम शर्मा की बात की जाती है, 100 वर्ष परिपूर्ण मान ली जाए। यदि 100 वर्ष की गणना देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 दिन व्यक्ति जीवन जीता है और उसमें से हम कितने दिन व्यर्थ निकाल देते हैं, कितना कहीं फालतू की बातों में निकाल देते हैं। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझें और समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए शास्त्रों के अनुसार से किया गया है मुख्य, जिससे लोग अपने समय को पहचान सके, समय के अनुसार से जो कष्ट है उसका निवारण करने का मार्ग पहले ही निकाल सकें। इसलिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान को अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़ा गया। हमारा पंचांग, हमारे पुराणिक कथाएं जितनी भी हैं वो हमारा इतिहास है, वो टेस्टिमनीज हैं, वो वास्तविक तौर पर उसको हमें रहस्य समझना चाहिए। आमतौर पे ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से आपको अवगत करा देती है, लेकिन उस भार से कैसे बचे जो हमारे कर्म के अनुसार से हमारे साथ जुड़ जाता है। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और ज्योतिष का जो जन्मपत्री है, जो काल गणना है, वो जो लेखा जोखा खाका है, बैलेंस शीट है, वो आपके जन्म के साथ जो बंध के आती है वो ये दिखाती है कि आप पूर्व जन्म में, किस जन्म में क्या कुछ करके आए हैं और उसके अनुसार, कर्मानुसार आपको आने वाले समय में क्या कुछ प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं और उसमें आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अभी सावन का सुंदर महीना चल रहा है। भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ उनका रुद्राभिषेक, जो भी पूजन पाठन यदि हम करें श्रद्धा के अनुसार से, सत्य माने एक से एक विचित्र घटनाएं जीवन में घटती हैं। उन कर्मों के प्रयास से, उन कर्मों के अभ्यास से, उन सशुद्ध शास्त्र के अनुसार से, उन विधियों का पालन कर कर हम अपने दुष्कर्मों को पुण्य कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भावी वेद सके त्रिपुरारी और टेस्टिमनीज के तौर पर पौराणिक जितनी कथाएं हैं वो शास्त्र में वर्णित है।
ये शास्त्र में जो पुराणम के अंदर जो कथाएं आती हैं, लोग तथाकथित तौर पर उसका उपहास आज की तारीख में बहुत सारे लोग उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन कथाओं के माध्यम से उन व्रतों का, उन विधानों का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है, हमको उसके रहस्य में जाना चाहिए। केवल कथा सुनने से तो विश्वास जागेगा, लेकिन विश्वास जाकर उस व्रत को करने से तब जाके पुण्यों का उदय होगा। हम तो केवल कथा, सत्यनारायण की कथा सुनने बैठते हैं, केवल सत्यनारायण की कथा सुन ली केवल, और उसके बाद तो उसमें किया ही नहीं। अब रक्षाबंधन का पर्व इतने सुंदर रूप से अभी आया, और रक्षाबंधन के पर्व पर क्या किया था इंद्राणी ने, किस प्रकार से 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था, 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तब बृहस्पति देव उपस्थित हुए, इंद्राणी से कहा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इंद्र को विजय दिलवाने के लिए आप रक्षा सूत्र सिद्ध करें। और पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर इंद्राणी ने अपने संकल्प के द्वारा उस रक्षा सूत्र को इंद्र को बांधा। ये सत्य संकल्प शास्त्र के अंदर जो कथा वर्णित मिलती है, उसमें कोई भविष्योत्तर पुराण के अंदर इस वर्णन को साफ साफ कहा गया है, ये घटना को साफ साफ वहां वर्णित किया गया है, और उसके बांधने के प्रभाव से असुरों पर देवताओं ने विजय प्राप्त करी। आज की तारीख में हम केवल बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन को बांधकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये रक्षा सूत्र को मंत्र से सिद्ध कर कर, पूर्ण विधि का पालन कर कर आमतौर पर इसको बांधा जाता था पूरे वर्ष की में रक्षा के लिए। जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, अनेक के बाद एक के बाद शांत नहीं हो रहे हैं, और वर्षों हो गए हैं हमारे जीवन में उस कष्ट को चलते हुए। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करते हुए, पूर्ण पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर कर उस रक्षा सूत्र को भगवान के मंत्रों से सिद्ध कर कर जातक के हाथ में बांध दिया जाए, तो सत्य माने वो रक्षा भी होती है, विजय के योग बनते हैं। ये शास्त्रों पुराणों में जो वर्णित है गलत नहीं है। तो इसको पूरी तरह से ये रक्षा सूत्र हुआ। अब रक्षा सूत्र में लोग केवल गणना करके आज की तारीख में कोई चांदी की बांध रहा है, कोई बड़े से बड़ी महंगी चीज बांध रहा है, लेकिन उसमें मंत्र तक नहीं है। मंत्र तो क्या है, जेन बद्धो बली राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध रूप से इससे पहले इसको सिद्ध करें, व्रत करें। आमतौर पे धारण करते वक्त आज की तारीख में जो बहनें भाइयों को बांधती हैं कि जल नहीं पीना है, केवल इतने से करने से कुछ हो जाएगा क्या? उससे पहले पूजा पाठ कर कर उसको सिद्ध करके, वो तो सामने ही प्लास्टिक से खोल कर निकाल कर और फिर धागा बांध दिया जाता है। धागा रक्षा सूत्र नहीं है। और तो और आज की तारीख में राखी आ गई है, राखी के नाम से चाइना से बनी हुई चीजें। लेकिन शास्त्र में जो वर्णित तरीके हैं रक्षा सूत्र को बांधने से, पुराने व्यवस्था में आज भी बहुत सारे चलते हैं। ब्राह्मण अपने यजमानों को पूरे वर्ष के लिए, राजाओं को, बड़े लोगों को कष्ट से निवारण करने के लिए, जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए उस मंत्र से सिद्ध कर कर उस रेशमी धागे को, जिसके अंदर केसर हो, सुपारी हो, दूर्वा हो, सिंदूर हो, अक्षत हो, इन 5 चीजों का समाविष्ट कर कर उसके साथ में बांध कर वो रक्षा बांधी जाती है, तब जाकर वो कल्याण का योग बनता है। लेकिन अब केवल परंपरा रह गई, लेकिन वो मंत्र का जो चमत्कार था, पूजा विधि का जो चमत्कार था, वो धीरे धीरे लोग, क्योंकि विश्वास नहीं है, पद्धति नहीं है, तो इसलिए उस पद्धति को सही से समझ के करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल। आज मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं रक्षा बांध दीजिए, लेकिन रक्षा बांधने के बाद क्या होता है? रक्षा बांधने के बाद आप शौच गए, शौच जाने के बाद किसी के सूतक काल में भी चले गए, तो वो सूतक जो बंधा हुआ धागा है वो तो निस्तेज हो गया, अब सूतक वाली जगह में जाकर शौच के अपवित्र हाथों से आप उसी को आपने धो लिया, उसको धारण कर लिया, तो फिर वो पूजा पाठ वाली चीजें, इसी प्रकार से अंगूठी इत्यादि भी जो आपने धारण कर रखी है, नहीं तो शौच इत्यादि में जाकर अंगूठी उतरती नहीं किसी की, और फिर वो उसी से अशुद्ध हो जाती है। अब मंत्र से सिद्ध करी हुई कोई अंगूठी होगी, कोई सूत्र होगा, तो फिर वो कहाँ पवित्रता का कार्य कर पाएगा? इसका पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है, पवित्रता के साथ चलता है, और सूतक का ध्यान करते हुए, अपवित्रता से बचते हुए तब इन पूजा पाठों की चीज़ों को यदि उपयोग करने का प्रयास करेंगे
तो फिर वो चमत्कार वास्तविक तौर पर दिखाने का सुंदर सुयोग बनाती है। तो इस रक्षाबंधन इत्यादि जितने पर्व हैं, इन सब के अंदर जो जो चीज़ वर्णित है, तो आप उनका शुद्ध रूप से कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय समय समय पर शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। उन पर आवश्यकता है सही से शोध करने की। हमने बहुत सारे कार्य इस समय में विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इस चैनल के माध्यम से भी आपको अवगत कराते रहते हैं, और बहुत सारी पुस्तकें इन सब चीज़ों में आश्रम की द्वार की तरफ से प्रकाशित की गई है। वो समय समय पर आपको हम दिखाते भी रहते हैं, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान पर, बहुत सारे और विषयों पर, जैसे ये क्या, क्यों, कैसे और कब, और इसके साथ ही चमत्कारी योग मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, ये हम आपको कई बार मुद्राओं के माध्यम से बताते हैं। जैसे कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा 3 मिनट करके तो देखिए, कान में होने वाली जो यहाँ तक की जो आवाज़ भी है, टेनाइटिस जैसे रोग भी इस मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। हृदय रोग के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, बहुत सारी बीमारी, उसके लिए ज्ञान मुद्रा। ये छोटी छोटी मुद्राओं का अभ्यास यदि आप नित्यपति करें तो इसके ऊपर भी बहुत सारी पुस्तकें बहुत समय से प्रकाशित आश्रम से की जा रही हैं। सपने आते हैं आपको, सपनों के बारे में लोग इतना भयग्रस्त हो जाते हैं कि पता नहीं सपनों में देख लिया तो क्या उसका प्रभाव होगा। कई तो ऐसे फ़ोन आते हैं कि दिन में साहब ऐसा जलता हुआ देख लिया, ऐसा कुछ और देख लिया। दिन में सपनों का क्या औचित्य भी है कोई? तो उसके लिए उन समस्त प्रश्नों का निवारण करने के लिए किस स्वप्न का क्या प्रभाव होगा, उस दुष्स्वप्न को दूर करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, तो क्या कहते हैं सपने, ऐसी पुस्तक का प्रकाशन आश्रम की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी करीब 50 की पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। पूरा हॉस्पिटल है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। नित्यपति आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवान की कृपा से आप सब लोग उसमें कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को सुबह वाले कार्यक्रम में, मंगलवार को शाम को सुंदरकांड के अंदर, और नित्यपति विभिन्न कार्यक्रमों में जो जो समय समय पर चलते हैं उसका निमंत्रण हम आपको देते ही रहते हैं। तो वास्तविक तौर पर हमारे शास्त्रों की वैज्ञानिक विधियों को समझने का प्रयास करें। अब महामृत्युंजय मंत्र के बारे में ऐसी भ्रांति पूरे संसार में हो गई है। बहुत सारे लोगों से पूछो, आप लोग जन्मपत्री दिखाते हैं, कई बार हम पूछ लेते हैं भैया कौन से मंत्र का जप कर रहे हो, तो कोई बताता है महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कई कहते हैं सुनाओ। तो जब वो सुनाते हैं तो वो कोई भी मंत्र जिस प्रकार से बोल दिया जाता है, अशुद्ध कैसे करेगा काम? मंत्र वास्तविक तौर पर तभी कार्य करेगा जब उसका शुद्ध उच्चारण हो। आमतौर पे जो महामृत्युंजय मंत्र के नाम पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसी को कह के सुना देते, बोले महामृत्युंजय मंत्र हो गया है। ये मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये यजुर्वेद के संहिता के अंतर्गत आया मंत्र है। इसका जो महामृत्युंजय है वो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया है। फिर वो कैसे कार्य करेंगे? गायत्री मंत्र तक तो लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण, जिह्वा का व्यापार जब तक शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा, विधि का पालन नहीं होगा, तब तक ये मंत्र अपना चमत्कार कैसे दिखाएंगे? कोशिशें करें इन समस्त विधियों को सही से समझें और पवित्रता का ध्यान रखें। जो हमारे शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं कहीं कपोल कल्पित नहीं है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं बताई गई है, लेकिन यदि पूर्ण विधि का पालन किया जाए तभी वो कार्य करके दिखा सकते हैं, नहीं तो वो कार्य नहीं होगा।